और आवर प्लेनेट, ये इसकी थीम है। तो याद रखेंगे आवर पावर और क्या है आवर प्लेनेट, ये इस बार की थीम है, यानी कि हमारी जो है शक्ति और हमारा ग्रह। अब इस थीम से आपसे सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसको मनाए जाने की अगर बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना इस बार की जो थीम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ें, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, साथ साथ जो पर्यावरणीय नुकसान है उसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है वो तय किया जाए, और साथ साथ छोटे छोटे प्रयास अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जाए। इस थीम का मेन जो उद्देश्य है आवर पावर आवर प्लेनेट, वो मुख्य रूप से उद्देश्य है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसका इतिहास क्या है, यह कब से मनाया जाता है। तो देखिए 1970 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि 1970 से अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी एक एनवायरमेंटल मूवमेंट के तौर पर, यानी कि एक पर्यावरणीय जन आंदोलन के रूप में यह तब्दील हुआ था। उसकी शुरुआत के पीछे भी एक घटना है। घटना यह है कि 1969 में, यानी कि 1969 में क्या हुआ था कि वहां पर अमेरिका में ही एक तेल का रिसाव हुआ था। सांता बारबरा नाम की जगह थी, याद रखेंगे सांता बारबरा। अब सांता बारबरा में क्या हुआ, तेल का रिसाव हुआ, और इस तेल के रिसाव से 3 मिलियन गैलन से ज्यादा का रिसाव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वहां का जो पर्यावरण है इस तेल की वजह से प्रदूषित हुआ। अब वहां के जो सीनेटर थे, उस सीनेटर का नाम था गेलार्ड नेल्सन। तो गेलार्ड नेल्सन का नाम आपको याद रखना है, गेलार्ड नेल्सन। इन्होंने क्या किया, ये तत्कालीन सीनेटर थे, इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि इतनी बड़ी मात्रा में जो तेल का रिसाव हुआ है उससे पर्यावरण को क्षति हो रही है, तो पर्यावरणीय विनाश को लेकर कुछ नीतिगत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने लोगों को साथ लेकर एक मूवमेंट चलाया, लोग सड़कों पर उतरे, रैलियां निकाली गई, और इसके बाद से एक हम कह सकते हैं कि अमेरिका में पर्यावरण को लेकर एक ऐसा माहौल बना, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, कि कुछ न कुछ इस दिशा में नीतिगत कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी का परिणाम आप देखेंगे आगे चल के कि वहां पर कुछ कानून बनाए गए, इसके लिए कुछ संस्था अस्तित्व में आती है, और वो विकास का क्रम लगातार वहां से चलता रहता है। इसके बाद डेनिस हेज नाम के एक व्यक्ति थे, डेनिस हेज ने, जो कि एक पर्यावरणीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को पहली बार हम देखेंगे उनके अगुवाई में कह सकते हैं कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे है, वो मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था, 22 अप्रैल 1970 को। अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड जो नेल्सन है, इनका इनिशिएटिव था। शुरुआत में इन्होंने ही प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के बारे में लेकर लोगों को जागरूक किया, और जब शुरुआत इसकी हुई तो ग्लोबल इसका रूप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो रूप हुआ 1990 तक आते आते 1990 तक आते आते जो पृथ्वी दिवस है उसका ग्लोबल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, यानी कि उसका प्रसार देखने को मिलता है वैश्विक रूप से, और ग्लोबल मूवमेंट में तब्दील हो जाता है। और इसी का परिणाम है कि आप 1990 तक आते आते देखेंगे कि इसमें लगभग 141 देश इसमें शामिल हो जाते हैं, और 141 देश के लगभग 20 करोड़ लोग, यानी कि 20 करोड़ लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका ग्लोबली जो है एक तरह से ये मूवमेंट में तब्दील हो गया, जिसकी शुरुआत सिर्फ अमेरिका से हुई थी। अब पर्यावरण की दिशा में क्या इसका इंपैक्ट हुआ, इस पर भी नजर डालेंगे। तो देखिए इसका इंपैक्ट ये हुआ, महत्व पर भी बात करेंगे कि उसी समय जब ये शुरू हुआ तो वहां पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ईपीए नामक 1970 में जब पहली बार इसको मनाया गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका दबाव यह हुआ कि एक नई संस्था ईपीए का अस्तित्व में आना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का अस्तित्व में आना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का अस्तित्व में आना, और उसके माध्यम से जो कानून बने उसमें चाहे क्लीन एयर एक्ट हो और चाहे क्लीन वाटर एक्ट हो, यानी कि साफ हवा को लेकर कानून और साफ पानी को लेकर कानून का अस्तित्व में आना, ये इसी का परिणाम था। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि क्या इसका महत्व है। तो देखिए वर्तमान संदर्भ में इसकी शुरुआत जरूर एक खास जगह के पर्यावरणीय समस्या से हुई, लेकिन आज इसका स्वरूप वैश्विक है, और आज वर्तमान समय में अगर देखें तो लगभग 193 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अब पृथ्वी के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसकी एक तो यह हमको हमेशा याद दिलाता है, और साथ साथ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, वो पूरी पृथ्वी की सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, यानी कि एक जगह की पर्यावरणीय चिंता को न ध्यान में रखते हुए बल्कि पूरी पृथ्वी के पर्यावरणीय चिंता आज इसकी धुरी में है। जलवायु